एलीट इंस्टीट्यूट। जब घर में लड़ाई हो रही हो तो पड़ोसी मजा लेते हैं। पड़ोसी मजा क्यों ना ले, क्योंकि पड़ोसियों से भी लड़ाई पहले हो चुकी है। लालू के एक्चुअल उत्तराधिकारी दो लोग हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। इन दोनों में भी लड़ाइयाँ हैं। लालू यादव के वास्तविक उत्तराधिकार, राजनीतिक उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई इन दोनों में भी है। अब इतना ही नहीं है, लालू यादव ने राजनीति में कई लोगों को पैदा किया है। उसमें से एक नाम पप्पू यादव का भी है। पप्पू यादव भी बार बार लालू यादव की इस राजनीतिक विरासत में अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे शाब्दिक अर्थ में हो या शारीरिक रूप से हो। लालू यादव की राजनीतिक इतिहास का, गरीबों से लड़ाई लड़ने के इतिहास का, गरीबों के मसीहा कहलाने के इतिहास का सभी चाहते हैं कि उसमें उनका अंश उन्हें मिल जाए। मगर लालू यादव की जो तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनमें कोई अपना हिस्सा नहीं लेता है। खैर, ये चर्चा किसी और दिन। आज जो चर्चा मैं करने आया हूँ वो ये है कि लालू परिवार में आपसी विवाद है। दोनों भाई ने अभी मीटिंग की है और इस मीटिंग में अपने विवाद को सॉल्व करने का प्रयास किया है। मगर बात ये नहीं है। बात ये है कि इन दोनों के विवाद को क्या किसी तीसरे ने संभालने का, रोकने का, सुलह कराने का प्रयास किया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इन दोनों के विवाद को लोगों ने बढ़ाने का ही प्रयास किया है, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर नेता या फिर परिवार के ही सदस्य हो। बहन मीसा का भी रोल इन दोनों के विवाद में आग में घी जैसा ही कहा जाएगा। मेरी बातें बुरी लग सकती हैं आपको, पर सच्चाई यही है। मीसा भारती ने भी दोनों भाइयों के बीच में पैचअप नहीं कराया। अब जब लालू यादव ने फोन करके, राबड़ी देवी ने प्रेशर डाल के दोनों भाइयों को एक जगह बिठाया है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है वो अब रिलीज हो रहा है। अब इस मीटिंग के बाद इन दोनों भाइयों की समीकरण क्या होती है, क्या एक दूसरे के साथ गलबहियां मिलाकर बात करते हैं, क्या ये दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंच पाते हैं पार्टी को लेकर, वो तो आने वाले समय में समझ में आएगा। मगर आज हम बैठे हैं पप्पू यादव के एक बयान को लेकर। पप्पू यादव ने आज मधेपुरा में एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव बिल्कुल सही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो बयान दिए थे और उन बयानों के बाद जो डैमेज कंट्रोल करना पड़ा राजद को, वो सही है कि नहीं, मगर उन्होंने ये कह दिया कि तेज प्रताप ने जो भी बयान दिया है, तेज प्रताप जो भी करते हैं वो सही करते हैं। मीसा को अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया है पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने के लिए, तो गलत क्या है? वो उनकी बहन है और महिलाओं के लिए काम करती हैं। वो सेम बात रिपीट की है जो तेज प्रताप यादव कुछ दिनों पहले बोले थे। इतना ही नहीं, इसमें पप्पू यादव के इंटेंशंस पे क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि इसके बयान के बाद जो उन्होंने बोला वो क्वेश्चनएबल है। इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि लालू परिवार के जो लोग हैं, उनके बेटे हों, बेटियां हों या फिर उनके साले हों, वो उनके दुखों पर रोटियां सेकते हैं। वो चाहते हैं कि लालू यादव मर जाए। वो चाहते हैं कि लालू यादव की मृत्यु हो जाए और उनकी मृत्यु पर इन लोगों को सत्ता नसीब हो जाए। इस विवादित बयान के बाद उन्होंने फिर से एक बार तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया और ये कहा कि तेजस्वी यादव छोटे हैं और उन्हें संतोष नहीं है, वरना अपने बड़े भाई के सामने वो सत्ता का कभी भी घमंड नहीं रखते। उन्होंने तेज प्रताप यादव के बारे में एक बात और कही कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से स्वभाव के धनी हैं, उसी तरह से कार्यकर्ताओं के बीच सुलभ भी हैं और उन्हें स्वतः नेतृत्व राजद का मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो राजद परिवार में बड़ी लड़ाई अभी होनी बाकी है। इससे पहले भी पप्पू यादव ने राजद परिवार की इस कलह पे चुटकी ली है। ये पहली बार नहीं है कि पप्पू यादव राजद परिवार और लालू परिवार के ऊपर हमला कर रहे हैं। खैर, इस बार जो उन्होंने रोल प्ले किया है वो शकुनी का है। किसी तरह से आग लगाने का प्रयास किया, जहां पहले से ही आग लगी हुई है उसमें और आग लगाने का, घी डालने का प्रयास किया और दोनों भाइयों के बीच विवाद को बढ़ाने का काम किया है। अब देखना है आने वाले समय में पप्पू यादव के इस बयान पर राजद किस तरह से प्रतिक्रिया देती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।